हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पेपर सेकंड के यूनिट फोर्थ का चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। इसका आज हम नामकरण पढ़ेंगे, यानी एरोमेटिक कंपाउंड के हम नाम कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ओपन चेन या खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिनको कि हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, और दूसरे क्लोज्ड चेन या बंद श्रृंखला वाले जिन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड्स या चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। चक्रीय यौगिकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, होमोसाइक्लिक या समचक्रीय जिन्हें हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके चक्र में केवल कार्बन व हाइड्रोजन ही होते हैं। दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या विषम चक्रीय यौगिक, इनके चक्र में यानी साइकिल में कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त कुछ विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व सल्फर पाए जाते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को पुनः दो भागों में हम बांट सकते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हम उन्हें कहते हैं जो चक्रीय तो होते हैं यानी साइक्लिक होते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर यानी व्यवहार एलिफेटिक यौगिकों से मिलता जुलता होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि एलिफेटिक कंपाउंड्स में यदि डबल बॉन्ड हो तो वो एडिशन रिएक्शन देते हैं और उनका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी वह एडिशन यानी योगात्मक अभिक्रियाओं की बजाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं और ऑक्सीकरण के प्रति वह प्रतिरोध दर्शाते हैं, यानी उन ऑक्सीडेशन के प्रति वह रेजिस्टेंट होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरीन्स को देखते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स एल्फोस शब्द से आए हैं। एल्फोस का अर्थ होता है फैट, यानी एलिफेटिक कंपाउंड को सबसे पहले फैट या वसा से प्राप्त किया गया था। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमा शब्द, एरोमा का अर्थ होता है फ्रेग्रेंस या स्मेल यानी खुशबू, क्योंकि इन्हें सबसे पहले एसेंशियल ऑयल से प्राप्त किया गया था। एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन्स कहते हैं। एरीन्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का सबसे पहला एग्जाम्पल है बेंजीन, यानी बेंजीन इसका प्राइमरी मेंबर है। बेंजीन में यदि हम एक हाइड्रोजन को कम कर दें तो रिमेनिंग जो रेडिकल रहता है उसे हम फिनाइल ग्रुप या फिनाइल रेडिकल कहते हैं। इसे 5 से प्रदर्शित करते हैं, या हम लिख सकते हैं C6H5-, यानी ये जो बॉन्ड लगाते ही ये क्या बन गया, फिनाइल रेडिकल। इसको कुछ हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इस फ्री वैलेंसी से यदि कोई एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो हम जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहेंगे एल्काइल बेंजीन। अब इनका हम नामकरण देखते हैं। नामकरण में यदि फिनाइल रिंग का केवल एक ही हाइड्रोजन किसी से रिप्लेस्ड है किसी ग्रुप से, तो हम उसे कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बात ये आती है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है यदि वो सैचुरेटेड है यानी एल्काइल ग्रुप है तो हम उसे एल्काइल बेंजीन या फिनाइल एल्केन कह सकते हैं। अर्थात यदि केवल एक ही कोई छोटा सा कोई एल्काइल ग्रुप हो तब उसे हम एल्काइल बेंजीन के रूप में नामकरण करते हैं। जैसे यहां पर बेंजीन रिंग पर का एक हाइड्रोजन
मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस्ड है तो इसे हम कहेंगे मिथाइल बेंजीन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आइसोप्रोपाइल ग्रुप से रिप्लेस्ड है, इसीलिए हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। लेकिन यदि ये एल्काइल साइड चेन काफी बड़ी हो या कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम उसे फिनाइल एल्केन के रूप में उसका नामकरण करते हैं, यानी उसे हम एल्केन का डेरिवेटिव मानेंगे, बेंजीन का नहीं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये एल्काइल चेन है, इसमें हम नामकरण करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम की एल्किल ग्रुप है तो इसे हम कहेंगे ब्यूटेन का डेरिवेटिव है। अब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, यानी 2 पोजीशन पर फिनाइल रिंग लगी हुई है तो इसे हम कहेंगे 2 फेनिल ब्यूटेन। यहां पर देखिए एल्किल साइड चेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, डेरिवेटिव किसका होगा, एल्केन का। अब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी यह 6 कार्बन चेन होगी, यानी हेक्सेन डेरिवेटिव मानेंगे। 2 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 और 4 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे 3,4 डाइमेथिल 2 फेनिल हेक्सेन। यहाँ हम ये बता दें 2 फेनिल पहले इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम आपको पता है कि अल्फाबेटिकल लिखते हैं, एम पहले आता है पी बाद में आता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 3,4 डाइमेथिल 2 फेनिल हेक्सेन। यदि हम इस कंपाउंड को देखें तो इसे हम मीथेन का डेरिवेटिव मानेंगे। तो मीथेन होता है CH4, 2 हाइड्रोजन फेनिल रिंग से रिप्लेस्ड हैं तो हम इसे कहेंगे डाइफेनिल मीथेन। अब हम लेते हैं कि यदि सब्स्टिट्यूएंट में कहीं डबल बॉन्ड हो तब उसे हम एल्किनिल बेंजीन कहेंगे, डबल बॉन्ड है तो, क्योंकि डबल बॉन्ड मींस ईन लगाते हैं हम। तो इसका सिंपलेस्ट मेंबर है हमारा स्टायरीन, इसके कॉमन नेम को IUPAC ने मान्यता दे दी है। अब हम इसको देखते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी हम इसे प्रोपीन का डेरिवेटिव मानेंगे क्योंकि 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, प्रोपीन। ध्यान रहे डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दिया जाएगा, यानी 1 2 3, यानी 3 पोजीशन पर फेनिल रिंग है तो इसका नाम होगा 3 फेनिल प्रोपीन। इसका कॉमन नेम है एलिल बेंजीन। यहां देखते हैं इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, यानी यहां से भी कर सकते हैं तो 1 2 आ जाएगा, लेकिन यदि हम इधर से करेंगे तो फेनिल रिंग को भी लोएस्ट नंबर मिल जाएगा और डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 फेनिल 2 ब्यूटीन। यदि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट में ट्रिपल बॉन्ड है एल्केन चेन में तो ये हो जाएगा हमारा एल्किनिल बेंजीन। इसको हम कहते हैं फिनाइल एसिटिलीन। क्या हुआ, एसिटिलीन में से एक हाइड्रोजन फेनिल रिंग द्वारा रिप्लेस्ड है, इसके इस नाम को IUPAC ने मान्यता दे दी है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें आप देखिए इससे नंबरिंग करेंगे क्योंकि हमने बताया है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देते हैं। यहां पर तो दोनों को ही इधर से यदि हम नंबरिंग करेंगे तो दोनों को ही, यानी फेनिल रिंग को भी और डबल बॉन्ड को, दोनों को ही लोएस्ट नंबर मिल रहा था, इसलिए इधर से नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी इधर से नंबर करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 फेनिल पेंटाइन। अब हम कुछ कॉमन नेम देखते हैं जिनको IUPAC ने मान्यता दे दी है। ये हमारे कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी एकल प्रतिस्थापी और कुछ डाई सब्स्टिट्यूटेड या द्विप्रतिस्थापी कंपाउंड्स हैं यानी यौगिक हैं। जैसे इसका नाम है टोलुइन,
यदि हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दें, जैसा कि अभी हमने नाम बताया था, इसका नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन, लेकिन इसे हम कॉमनली कहते हैं क्यूमीन। यदि दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों, इनके नामकरण को हम आगे भी बताएंगे, तो ये दो प्रतिस्थापी यानी एक CH3 यहां पर, दूसरा CH3 हम यहां पर लगा सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पर लगा सकते हैं और पैरा पर लगा सकते हैं। तो हम तीन अलग अलग नहीं लिखते, हम इसके यहां से एक डंडा खींच दें तो इसका मतलब है कि ये ऑर्थो मेटा पैरा तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम कहेंगे जाइलीन, यानी ये तीनों को हम क्या कहेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा जाइलीन। ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का एक कॉमन नेम है। यदि इस तरह से लगे हों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर, तब हम इसे कॉमनली कहते हैं मेसिटाइलीन। COC6H5 ग्रुप हो तब हम इसे कहते हैं बेंजोफिनॉन। जैसा कि इसको अभी हमने बताया था, इसका कॉमन नेम था स्टायरीन, और इसका कॉमन नेम अभी हम बता चुके हैं एलिल बेंजीन। इसको हम कहते हैं, यानी OCH3 ग्रुप लगा हो तो हम कहते हैं एनिसोल, और यदि OC2H5 ग्रुप लगा हो तब हम इसे कहते हैं फेनिटोल। COCH3 ग्रुप लगा हो तो हम इसे कहते हैं एसिटोफिनॉन, यानी COCH3 ग्रुप लगा हो तो एसिटोफिनॉन, और COC6H5 ग्रुप लगा हो तो कहते हैं बेंजोफिनॉन। इसको फिर से मैं रिपीट कर दूं कि OCH3 लगा हो तो एनिसोल, और OC2H5 ग्रुप लगा हो तो फेनिटोल। तो इस तरह से आपको कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम याद रखने हैं। बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूजुअली कॉमन नेम ही इस्तेमाल होते हैं। आइए अब हम आते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। डाई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन में दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं यदि दोनों ग्रुप सेम हो। यदि दोनों ग्रुप सेम हो तो हम डाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसे हम कहेंगे 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, या इसे हम कह सकते हैं कॉमन नेम अभी हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, ये हमारा हुआ ऑर्थोजाइलीन। यदि यही CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगा होता तब इसे हम कहते मेटाजाइलीन। यदि यह पैरा पोजीशन पर लगा होता तो हम कहते पैराजाइलीन। ओके, यदि दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो तब आप ध्यान दीजिए, जिस एल्किल ग्रुप का नाम का अल्फाबेट पहले आ रहा होता है उसे हम नंबरिंग कम देते हैं, यानी लोएस्ट नंबर देते हैं। जैसे यहां देखिए, ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। इथाइल में ई अल्फाबेट पहले आता है तो इसे नंबर 1 देंगे, और मिथाइल को हम नंबर 2 देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। वैसे हम इसे ऑर्थो इथाइल मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। एक और इसका नाम हो सकता है, यदि कोई कॉमन नेम से, देखो जैसे इस वाले को अभी हमने क्या नाम दिया था, टॉलवीन, यानी CH3 जब बेंजीन रिंग में लगा होता है तब हम इसे क्या कहते हैं, टॉलवीन। तो इसे हम इथाइल टॉलवीन भी कह सकते हैं। तो इसके 3 नाम संभव हैं। एक और देखते हैं, ये CH3 ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके कई सारे नाम हो सकते हैं। देखिए आइसो, आई शब्द पहले है इसलिए इसको नंबर 1 देंगे, और CH3 को नंबर 4 देंगे, क्योंकि 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 1 आइसोप्रोपिल 4 मेथिल बेंजीन। इसको हम ऑर्थोपैरा के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा पैरा आइसोप्रोपिल मेथिल बेंजीन। या जैसा कि हमने बताया कि इस CH3 से इसका कॉमन नेम बनता है टॉलवीन, तो हम इसको क्या कहेंगे, पैरा आइसोप्रोपिल टॉलवीन। ओके, यहां देखते हैं, यहां देखिए बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। ये वाला ग्रुप है इथाइल ग्रुप और ये वाला ग्रुप है इथिनाइल ग्रुप, क्योंकि 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथेन, और उसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इथीन बन गया।
तो ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया, इथिनाइल। तो इथिनाइल में ये देखिए ETH E आता है और यहाँ पर ETH Y आएगा। तो इस इथिनाइल ग्रुप को नंबर 1 देंगे और इथाइल ग्रुप को नंबर 4 देंगे, क्योंकि 1 2 3 4। तो ये हमारा हो जाएगा 1 इथिनाइल 4 इथाइल बेंजीन। या आपको पता है कि इस CH डबल बॉन्ड CH2 यदि बेंजीन ग्रुप में लगा हुआ होता है तो हम इसे कहते हैं स्टायरीन। तो हम इसे कह सकते हैं 4 या पैरा इथाइल स्टायरीन। तो यदि किसी कॉमन नेम को किसी से बन रहा होता है तब हम उसे उसका भी डेरिवेटिव मान लेते हैं, अदरवाइज हम IUPAC नेम लिखते हैं। पॉलीसब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन को हम देख लें तो ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम इसे लेंगे 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन। लेकिन यदि ये ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो जैसा कि हम डाई में भी बता चुके हैं कि जिस नाम का अल्फाबेट पहले आ रहा होता है उसे हम मिनिमम नंबर या लोएस्ट नंबर देते हैं। जैसे यहाँ तीनों ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, M बाद में आता है, ये इथाइल ग्रुप है यानी E पहले आता है, तो 1 नंबर हम इथाइल ग्रुप को देंगे तो नाम हो जाएगा 1 इथाइल 2,4,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखिए ये वाला कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। ये वाला कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप। और ये वाला ग्रुप है हमारा ब्यूटाइल ग्रुप। तो B पहले आता है इसलिए B को इसको पहले नंबर दिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी इसको हम कहेंगे 1 ब्यूटिल 3 एथिल 2 प्रोपिल बेंजीन। देखो एथिल लिखा पहले ही जाएगा चाहे, क्योंकि नंबरिंग यदि हम यहां से करेंगे तो एथिल को नंबर कितना मिल रहा है 3, लेकिन अल्फाबेट में ये पहले आता है इसलिए इसे लिखेंगे 1 ब्यूटिल 3 एथिल 2 प्रोपिल बेंजीन। एक बात हम विशेष तौर से यहाँ पर हमने लिया है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि CH3 ग्रुप यदि बेंजीन रिंग पर लगा हुआ होता है तो उसका कॉमन नेम क्या होता है, टॉलवीन। तो हमने इथाइल ग्रुप और लगा है तो हमने उसका नाम दिया था इथाइल टॉलवीन। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि जिस ग्रुप से सपोज कोई कॉमन नेम बन रहा है वही ग्रुप यदि रिंग में और मौजूद है तो पहले सामान्य नाम की मान्यता खत्म हो जाती है। देखिए पढ़िए, यदि IUPAC में मान्य नामों से संबद्ध संरचना में अन्य कोई ऐसा ग्रुप प्रतिस्थापित होता है जो उस संरचना में पहले से ही उपस्थित है तो मान्य नाम महत्वहीन हो जाते हैं। ऐसे यौगिकों के नाम प्रतिस्थापी बेंजीन के रूप में ही लिखे जाते हैं। क्या मतलब हुआ कि देखिए CH3 से हमारा क्या नाम बन रहा था, टॉलवीन। यदि यहां पर C2H5 ग्रुप होता तब तो हम इसे इथाइल टॉलवीन कह देते, लेकिन यहां पर क्या है, CH3 ही लगा हुआ है यानी यही ग्रुप दोबारा लगा हुआ है तो इसे हम मिथाइल टॉलवीन नहीं कहेंगे। तब हम इसे बेंजीन का डेरिवेटिव ही मानेंगे, तब हम इसे कहेंगे 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन या ऑर्थोजाइलीन। इसी प्रकार इसमें देखिए कि जब CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप बेंजीन में लगा होता है तो इसका नाम क्या होता था, स्टायरीन। लेकिन ऐसा ही ग्रुप और लगा हुआ है तो इसे हम विनाइल स्टायरीन नहीं कहेंगे, हम इसे बेंजीन का ही डेरिवेटिव मानेंगे, इसे हम कहेंगे 1,4 डाई विनाइल बेंजीन। ओके, अब हम कुछ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन लेते हैं। अभी हमने क्या लिया था, पॉली सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एक ही बेंजीन रिंग पर 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी ग्रुप लगे हुए थे। यहां हम क्या ले रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से अधिक बेंजीन रिंग हो।
तो ये इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक आइसोलेटेड और एक कंडेंस्ड, यानी पृथक, और कंडेंस्ड मींस संघनित। इन दोनों में क्या अंतर होता है? आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में दो बेंजीन रिंग, दो या अधिक बेंजीन रिंग केवल एक ही कार्बन से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि आप देखिए, इसमें दो बेंजीन रिंग हैं, दोनों अपने एक ही कार्बन से जुड़ी हुई हैं। इसे हम कहेंगे बाईफिनाइल या बाईफेनिल। इसमें देखिए 3 बेंजीन रिंग हैं जो अपने एक एक कार्बन के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसे हम कहेंगे पैरा टरफेनिल। टर मीन्स तीन रिंग हैं इसलिए, और ये पैरा पोजीशन से जुड़ी हैं। देखिए ये वाली इससे और ये वाली इससे, ये दोनों आपस में पैरा पोजीशन पर हो गई, इसलिए हम इसे कहेंगे पैरा टरफेनिल। अब देखिए इसकी हम नंबरिंग करते हैं। तो पहला नंबर हम एक फिनाइल रिंग को दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जॉइंटेड कार्बन है, अतः इसको हम देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। अब देखिए इस जैसा ही आप एक सब्स्टिट्यूटेड बाईफेनिल देखिए, इसमें CH3 लगा हुआ है यहां पर और एक CH3 लगा हुआ है यहां पर। ओके, तो हमने देखिए यहां पर 1 डैश दिया था इसको, लेकिन यहां पर 1 2 3 दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जिस रिंग में मेथिल ग्रुप को जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है, उसको हम 1 2 3 देंगे। यदि इसको 1 देंगे तो देखिए यहां पर इसको नंबर क्या मिल जाएगा? 2। तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 देंगे और इसको फिर हम देंगे CH3, मतलब 4 नंबर। तो देखिए इसको 2 4 डैश। अब ये 4 डैश हो गया, डाई मेथिल डाईफेनिल। इसको हम 2 डैश 4 डाई मेथिल डाईफेनिल नहीं देंगे। ओके, अब कंडेंस्ड में देख लेते हैं कि यदि दो रिंग्स दो कार्बन से जुड़ी हुई होती हैं तो उन्हें हम कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए इसमें ये दो कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये हमारे हो गए कंडेंस्ड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन और ये हमारे हो गए आइसोलेटेड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अब इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो जॉइंटेड कार्बन होते हैं उनको नंबर हम बाद में करते हैं, यानी 9 एंड 10। यदि 3 रिंग जुड़ी हुई होती हैं तो देखिए कैसे नंबर करेंगे। इसमें 1 2 3 4। अब देखिए इस बीच की रिंग को छोड़ देंगे, ऐसा क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगी। फिर ये हम 5 6 7 8 और फिर 9 एंड 10, इसमें जॉइंटेड को नंबर नहीं देते हैं। और इसी तरह से ये 3 रिंग का फ्यूजन डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए इसको तो हम कहते हैं, यदि इस तरह का फ्यूजन हो तो हम इसे एंथ्रासीन कहते हैं, और इस तरह का फ्यूजन हो तो हम फिनेंथ्रीन कहते हैं। ये फ्यूजन इस प्रकार का भी हो सकता है और इस प्रकार का भी हो सकता है। तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन जॉइंटेड कार्बन को नंबरिंग नहीं करते हैं। और यदि हम इसको करें तो 1 2 3 4 जॉइंटेड को छोड़ देंगे, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस प्रकार हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं और नंबरिंग करते हैं। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें जो न्यूक्लियस मतलब बेंजीन रिंग तो एक से अधिक है, लेकिन वो एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो देखिए CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसका हम पहले भी बता चुके हैं। इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? मीथेन के डेरिवेटिव के रूप में करेंगे, यानी CH4 के 2 हाइड्रोजन फेनिल रिंग से रिप्लेस्ड हैं, तो हम इसे कहेंगे डाईफेनिल मीथेन। अब इसमें देखिए ये दो जो न्यूक्लियस हैं यानी बेंजीन रिंग है, किससे जुड़े हुए हैं?
यानी इथिलीन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हैं, तो इसे हम कहेंगे डाईफेनिल इथिलीन। इसको हम क्या कहेंगे? डाईफेनिल एसिटिलीन। इसमें आप देखिए यहां तो मीथेन के केवल 2 ही हाइड्रोजन हटे हैं, इसलिए हमने कहा है डाईफेनिल मीथेन, लेकिन यहां पर मीथेन के 3 हाइड्रोजन हटे हुए हैं बेंजीन रिंग से, इसलिए हम इसे कहेंगे ट्राईफेनिल मीथेन। कुछ एरिल रेडिकल्स भी होते हैं, यानी बेंजीन रिंग के हम एक हाइड्रोजन को हटा दें तो हम पहले ही बता चुके हैं, इसे हम कहते हैं फेनिल। यदि 2 हाइड्रोजन हटते हैं तो हम कहते हैं फेनिलीन। इन रेडिकल्स के कॉमन नेम पूछ लिए जाते हैं। एक नंबर में 2 ज्यादातर रेडिकल्स के नाम पूछे जाते हैं। इसमें यदि टॉल्यूइन में से CH3 ग्रुप का एक हाइड्रोजन हम हटाते हैं तो इस रेडिकल को हम कहते हैं बेंजिल। यदि इसी के 2 हाइड्रोजन हम हटा दें तो इसे हम बेंजल या बेंजिलिडीन कहते हैं, और इसी के तीनों हाइड्रोजन हटा दें तो हम बेंजो रेडिकल इसका नाम देते हैं। कुछ और फ्री रेडिकल्स हम देखेंगे यहाँ पर, ये बहुत आते हैं। आपसे नाम दिया जाता है कि उस रेडिकल का सूत्र लिखिए। तो जैसा कि आपने अभी देखा था C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, उसका क्या नाम हमने कॉमन नेम दिया था? स्टायरीन। तो इसका ये CH2 का एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये हमारा होगा अल्फा स्टायरीन, और यदि हम इस CH का हाइड्रोजन हटा देंगे और एक डंडा यहां लगा देंगे, बॉन्ड यहां लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा स्टेरिल। एक और है जो एलाइल बेंजीन हमने लिया था, तो ये यदि हम हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसे हम कहते हैं सिनेमिल। यदि इसके दोनों हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये रेडिकल हो जाएगा हमारा सिनेमिलिन। ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां एक हाइड्रोजन हटा दिया है हमने, तो इसे हम कहेंगे ऑर्थोक्यूमिनाइल। क्यों? क्योंकि हमने आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम कॉमनली क्या कहते थे? क्यूमीन। उसके ऑर्थो पोजीशन से ये हटा हुआ है तो हम इसे कहेंगे ऑर्थोक्यूमिनाइल रेडिकल। यहां मैं एक बात बता दूं, जब हम रेडिकल बना लेते हैं तो रेडिकल वाले कार्बन को नंबर 1 देते हैं। ओके, अब यहां देखिए ये वाली चीज क्या थी? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन में पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटा है और रेडिकल बना है, तो इसे हम कहेंगे पैराटोलाइल। हमने आपको ये देखिए मेसेटिलीन क्या बताया था? जब CH3 ग्रुप ऑल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं तो इसका कॉमन नेम हमने आपको बताया था मेसेटिलीन। इसमें यहां से ये हटा हुआ है तो ये हमारा हो गया मेसिटाइल फ्री रेडिकल। अब देखिए ये 2 CH3 ग्रुप लगे हुए थे तो कॉमन नेम क्या था? ज़ाइलीन। ये हमने आपको बताया था ज़ाइलीन कितने प्रकार के हो सकते हैं? ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो आप देखिए इसमें से यदि हम यहां हाइड्रोजन हटा दिया तो ये हमारा हो गया 2,4-ज़ाइलाइल रेडिकल। यहां मैं फिर बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था कि जो फ्री रेडिकल ये वाला जो कार्बन है इसको हम नंबर 1 देंगे। जो रेडिकल वाला कार्बन होता है उसे हम नंबर 1 देते हैं, यानी इसको हम नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे। तो इसलिए मिथाइल ग्रुप कहां पर लगे हुए हैं? 2 और 4 पोजीशन पर लगे हुए हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे 2,4-ज़ाइलाइल। तो इस तरह से ये आपके फ्री रेडिकल्स हैं, इनको आपको याद करना है, ये 1 नंबर में यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पर। थैंक यू।